टॉपिक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो बेसिकली क्या होता है, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, मतलब क्या कि जो लेडी होती है, सपोज एक लेडी है जो कि 14 से लेके 50 ईयर, मतलब जो अपना इसका प्यूबर्टी है और वहाँ से 50 ईयर, मतलब इसके बीच में जो एज है वो जब उसके मेंसेस आते हैं, मेंसेस आने के पहले, मतलब प्री मतलब मेंस्ट्रुअल मतलब मेंसेस आने के पहले उसके कुछ सिम्टम आते हैं। तो वहाँ पे कलेक्शन ऑफ सिम्टम होते हैं, मतलब वहाँ सिम्टम का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब ये जो सिम्टम होते हैं, अब ये जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, फिजिकल वहाँ पे कुछ वहाँ पे फिजिकल सिम्टम होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, वहाँ पे फिजिकल सिम्टम होते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। पर बेसिकली क्या होता है कि ये जो होता है ये हर लेडी में नहीं होता, ये कुछ लेडी में होता है, क्योंकि वहाँ पे हार्मोनल फ्लक्चुएट होता है उस लेडी की जो है डाइटरी या फिर जो उसकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो भी बोल दो, और उसकी वजह से क्या होता है बेसिकली जो लेडी आएगी सिम्टम लेके, जैसे मेरा मूड चेंज हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, इमोशनल हो जाती है, वो फोकस उसमें नहीं हो पाता, फोकस नहीं कर पाती, वहाँ पे ब्रेस्ट टेंडरनेस, वहाँ पे ब्रेस्ट पेन जैसे, और ब्लोटिंग हो गया, हेडक हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, तो ये सब सिम्टम वो लेके लेडी आती है। तो ये सब भी क्या होता है बेसिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, मतलब मेंसेस के पहले वो सब सिम्टम उसके आते हैं, और जैसे ही लेडी को एक बार मेंसेस आ गया, मतलब जब ब्लीडिंग उसको आ गई, तो ये सब सिम्टम गायब हो गए और वो खेलने कूदने लगती है, मतलब इंजॉय करती है अपना डेली लाइफ स्टाइल जैसे करती थी उसको इंजॉय करती है वो। बट क्या होता है कि मेंसेस के पहले जब उसको कुछ सिम्टम आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। और बेसिकली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बेसिकली कब होता है, जब भी ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन से ये स्टार्ट हो जाता है। तो 14 डे पे जब ओवुलेशन होता है नॉर्मली, तो उसमें ये उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कुछ हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से ये स्टार्ट हो जाता है सिम्टम। तो बेसिकली इसका ईटियोलॉजी क्या है, ईटियोलॉजी बेसिकली क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो इंक्रीज ईस्ट्रोजन, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, वहाँ पे एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। तो एंडोर्फिन उसकी वजह से क्या हैप्पी हार्मोन, तो एंडोर्फिन इसमें रिड्यूस रहता है, तो एंडोर्फिन रिड्यूस रहता है इसमें। और जो अपना एल्डोस्टेरॉन है या फिर अपना वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरॉन, ये क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन भी इंक्रीज हो जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और वैसोप्रेसिन ये इंक्रीज रहते हैं। और पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन बी है, ये क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी बहुत लोगों में देखी गई है। ये हो गया। देन और भी इसके कुछ ईटियोलॉजी होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इंक्रीज हो जाता है, सिस्टमिक प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जाता है वहाँ पे। और इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, तो ये भी एक कॉज होता है। तो ये हो गया। इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया, तो रीजन हम लोग ने देख लिया क्या क्या रीजन होते हैं, जैसे इंक्रीज एस्ट्रोजन, डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन, डिक्रीज एंडोर्फिन हार्मोन्स। उसके बाद वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वहाँ पे जो होता है वाटर रिटेंशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, और वहाँ पे ब्लोटिंग वगैरह होना। तो इसकी वजह से जो होता है ब्लोटिंग, कभी कभी ब्लोटिंग हो जाता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस है और फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है बढ़ जाता है। तो ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में यही जो होगा, वो हेडक लेके आएगी, ब्लोटिंग रहेगा उसको, बॉडी एक रहेगा उसको, ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट मतलब ब्रेस्ट में पेन होगा, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा, नौजिया और वोमिटिंग उसको हो सकता है, हेडक हो सकता है उसको हो। तो ये सब। और उसके बाद साइकोलॉजिकल सिस्टम में इरिटेबिलिटी हो सकता है उसको, इमोशनल क्राई कर रही हो और रोने जैसा उसका हो। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्सनट्रेशन हो, एंजाइटी हो, एनजीएस से थोड़ा सा एंजाइटी हो उसमें, और मूड स्विंग उसमें हो, मतलब बात में गुस्सा आ जाता है उसको। तो ये हो गया। तो ये सब उसमें बेसिकली सिम्टम्स आते हैं। अब जो डायग्नोसिस हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाते हैं डायग्नोसिस, तो सबसे पहले अगर लेडी आती है तो हम लोग बोलते हैं उसको सबसे पहले सब सिम्टम लेके आएगी, तो उसको हम लोग सबसे पहले पूछेंगे कि साइकिल रेगुलर चल रही है क्या, ब्लीडिंग नॉर्मल आ रहा है क्या, हर टाइम पे जो साइकिल है नॉर्मल होती है क्या, मतलब कितने दिन की साइकिल है और उतने दिन की साइकिल, मतलब साइकिल रेगुलर चल रही है क्या, और ब्लीडिंग नॉर्मल हो रही है क्या, ज़्यादा तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, साइकिल छोटी या बड़ी तो नहीं हो रही है। पर अगर वो बताएगी कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, बस मेरे को मेंसेस के पहले ये सिम्टम आते हैं और मेंसेस के बाद जो होता है जैसे ही ब्लीडिंग आती है गायब हो जाते हैं, तब हम लोग उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं कि वो PMS हो। अगर हम लोग को कंफर्म करना है कि कोई पेल्विक पैथोलॉजी जैसे फाइब्रॉइड हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, अगर ये सब हो सकता है, ये सब अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा लग रहा है कंफर्म करने के लिए, तो हम लोग उसमें USG करा देते हैं, नहीं तो इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस ही बन जाती है।
तो यूजी हम लोग क्यों कराते हैं, क्यों देखने के लिए कोई हो सकता है कोई पेल्विक पैथोलॉजी क्यों ना हो सकता है हो, पर बेसिकली हम लोग कि क्लिनिकली हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट, इसका हम लोग कैसे करते हैं, तो मैनेजमेंट हम लोग को सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए बोलते हैं कि जो रिफाइंड शुगर है उसको कम लेने के लिए, रिफाइंड ऑयल कम करने के लिए बोलते हैं, और एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, योगा करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, एंडोर्फिन का लेवल इंक्रीज करते हैं और जो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हुआ है उसको मैनेज करती है। उसके बाद हम लोग इसमें अवॉइड करते हैं, इसमें चॉकलेट, इसमें क्या हम लोग क्या क्या अवॉइड करते हैं, और तो जैसे कि हम लोग इसमें कैफ़ीन हो गया, चॉकलेट हो गया, कैफ़ीन, चॉकलेट, और उसके बाद कॉफ़ी, तो ये सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं। ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हार्मोनल फ्लक्चुएशन में इसका रोल है। तो ये हो गया। लो सॉल्ट डाइट लेते हैं क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन पहले से हो रहा है वैसोप्रेसिन और अल्डोस्टेरोन की वजह से, तो हम लोग को लो सॉल्ट डाइट लेने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद जो मील होता है हम लोग को उसको बोलता है 2-3 घंटे में फ्रीक्वेंट लेना है, पर थोड़ा थोड़ा लेना है क्योंकि वहाँ पे ब्लोटिंग हो रखी है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ उसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं कि अभी देखा हम लोग ने पायरिडॉक्सिन की कभी कभी डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है ये, तो न्यूरोबायोन हम लोग उसको दे सकते हैं। कोई भी मल्टीविटामिन, कैल्शियम भी हम लोग उसमें दे सकते हैं, तो मल्टीविटामिन भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। उसके बाद और ट्रीटमेंट में हम लोग देखें जैसे वहाँ पे उसको स्लीप नहीं आ रहा है तो स्लीप की वजह से बेंजाडाइज़ेपिन हम लोग दे सकते हैं, डाइज़ेपाम यहाँ पे लो डोज में हम लोग 5 से 6 दिन के लिए उसको हम लोग दे सकते हैं, लो डोज में लिए ज़्यादा दिन के लिए नहीं देना है क्योंकि वहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंस भी होता है, स्लीप प्रॉब्लम भी होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे SSRI की मेडिसिन भी दे सकते हैं, सेलेक्टिव सेरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिससे इसमें सर्टालिन, इसमें क्या है सर्ट्रालिन हो गया, या फिर अपना हो गया सीटालोप्राम हो गया, सीटालोप्राम या सर्ट्रालिन या फिर सीटालोप्राम, तो सीटालोप्राम या फिर सर्ट्रालिन, इसको भी हम लोग ये मेडिसिन को दे सकते हैं। पर हम लोग ये हो गया। देन इसके बाद इसको भी हम लोग दे सकते हैं ताकि उसका मूड चेंज, इरिटेबिलिटी हो, इसको कम करता है ये। उसके बाद ब्रेस्ट पेन जो होता है, ब्रेस्ट पेन के लिए जो होता है हम लोग जो डायनाजोल दे सकते हैं, डायनाजोल और ब्रोमोक्रिप्टिन और GnRH। तो GnRH बेसिकली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये 30 to 40 ईयर जो एज है उसमें लेडी है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस करता है ये, तो डायनाजोल दे सकते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन दे सकते हैं। पर बेसिकली जो हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग देते हैं, इसमें ब्रेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जब भी हम लोग देते हैं ऑयल प्राइमोज करके एक मेडिसिन आती है, ऑयल प्राइमोज, इसका कैप्सूल्स आता है। एक कैप्सूल को हम लोग 200 mg TID दे सकते हैं, TID। तो ऑयल प्राइमोज का कैप्सूल आता है, उसको हम लोग TID दे सकते हैं। इसको हम लोग TID या फिर 4 टाइम भी दे सकते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या होता है, नॉन हार्मोनल ड्रग होता है। जैसे अभी ऑयल प्राइमोज की बात करूँ तो जो ऑयल प्राइमोज होता है, तो ऑयल प्राइमोज जो होता है और ये प्रीमोजा ब्रांड नेम होता है इसको हम लोग 500 mg TID भी दे सकते हैं। तो 500 mg TID दे सकते हैं। तो इसमें ये नॉन हार्मोनल होता है। और ये क्या होता है बेसिकली कंटेन होता है, इसका क्या कंटेन होता है, पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड होता है, ये क्या करता है, डिप्रेशन को कम करता है, इरिटेबिलिटी को कम करता है, जो फ्लूइड रिटेंशन है उसको भी कम करता है ये। उसके बाद डिप्रेशन कम करता है, इरिटेबिलिटी कम करता है ये। और इसके बाद होता है जो ब्रेस्ट पेन जो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्टैल्जिया, उसको भी ये कम करता है। तो ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ये सबको ये कम करता है। तो हम लोग उसमें ऑयल प्राइमोज भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, TID 500 mg। पेल्विक पेन के लिए हम लोग ये सब इसमें लिख सकते हैं। और पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे इबुप्रोफेन, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे सकते हैं, या फिर प्राइमोज में भी काम चल जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।